आज हम बात कर रहे हैं आज की स्त्री पुरुष से तुलना क्यों कर रही है, पुरुष के जैसा दिखना चाह रही है, पुरुष के जैसा काम करना चाह रही है, क्यों? ये आज की स्त्री पुरुष से तुलना क्यों कर रही है? परमात्मा ने स्त्री को क्या दिया है? स्त्री में कोमलता है, सरलता है, नाजुकता है, मधुरता है। पुरुष में कठोरता है। आज कोमलता कठोरता में बदल रही है और ये गर्व की नहीं शर्म की बात है। आज सरलता कठोरता में बदल रही है, ये गर्व की नहीं शर्म की बात है। हमारे ज़माने में जो बहुत पुराने, हमारे देश में जो बहुत पुराने ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जो इतने ग्रंथ लिखे हैं, वेद पुराण लिखे हैं, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ज्ञान की बातें दबी आवाज़ में कही हैं, जो आज यदि विज्ञान उस पर रिसर्च करे तो हज़ारों साल लग जाएंगे ये जानने में कि वो ऋषि मुनि कहना क्या चाह रहे हैं, वो कौन सा ज्ञान हमको देना चाह रहे हैं। उस ज्ञान में उन्होंने जो बहुत दबी आवाज़ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो कही है स्त्री को चारों तरफ से दबा के रखो, पकड़ के रखो, जकड़ के रखो। क्यों? परमात्मा ने ऐसा स्त्री को क्या दिया है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जान लिया था कि पुरुष, उन्होंने कहा कि स्त्री को चारों तरफ से पकड़ के रखो। क्यों? क्योंकि एक बार स्त्री पुरुष के हाथ से निकल गई तो पुरुष के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो स्त्री को पकड़ पाए। पतंग एक बार उड़ जाती है तो हाथ में धागा तो भी रह जाता है, लेकिन स्त्री एक बार पुरुष के हाथ से निकल गई तो पुरुष के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो स्त्री को पकड़ पाए। परमात्मा ने ऐसा स्त्री को क्या दिया है? परमात्मा ने स्त्री को दिया है जन्म देने का अधिकार और पुरुष को दिया है जीवन को चलाने का काम। यानी कि पुरुष को काम दिया है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का। पहले क्या आया? पहले जन्म, पहले आया जीवन, जिसका अधिकार परमात्मा ने स्त्री को दिया है। तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? स्त्री। वही स्त्री आज पुरुष से तुलना कर रही है। पुरुष ने, परमात्मा ने जो स्त्री को जीवन का काम दिया है और परमात्मा ने जो पुरुष को काम दिया है वो चलाने का काम है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब है कि पैसा कमाने का। पैसा कमाने में प्राण ऊर्जा नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। जीवन देने का काम परमात्मा ने स्त्री को दिया है। आप बाहर आउटर एरिया, आउटर कवरेज, यानी कि एक कलाकार को जब आप एक पुरुष का चित्र बनाने को देंगे तो वो 5 मिनट में आपको बना कर दे देगा। वही चित्र यदि आप किसी स्त्री का बनाने को देंगे तो वो हो सकता है 15 मिनट की जगह 20 मिनट लगाए। स्त्री के बाहरी कवरेज डिफ़िकल्ट नहीं है, अंदर का शरीर भी भगवान ने स्त्री का बहुत डिफ़िकल्ट बनाया है। उसके पार्ट्स ज़्यादा हैं, उसके में यूट्रस एंड ओवरी ज़्यादा है। जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो आपको मालूम है यूट्रस में पानी होता है 2.5 से 3 लीटर। वो पानी, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चे ने पानी पी लिया और वो मर गया। पानी तो जीवन है, बच्चा कैसे मरा? वो पानी इतना जहरीला होता है, वो पानी इतना जहरीला होता है कि आज भी किसी लेबोरेटरी में उसका टेस्ट नहीं किया गया है कि उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए हमको जीभ पे रखना पड़ेगा। और हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी कोशिश करी और सब हार गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस पानी की एक बूंद जीभ पे रखी, साइंटिस्ट की मौत हो गई। और उनको ये मालूम होता था कि हम इस पानी को टेस्ट करते ही मर जाएंगे, तभी भी उन्होंने ये खतरा मोल लिया, क्योंकि वो इस आविष्कार को अपने नाम करना चाहते थे कि हम बता सकें कि उस पानी का टेस्ट कैसा है, यानी कि वो कड़वा है, खट्टा है या मीठा है। कोई नहीं बता पाया, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास कई सारे लोगों को बिठा के रखा और ये बता के रखा कि कड़वा होगा तो मैं का लिख दूंगा, खट्टा होगा तो खा, मीठा होगा तो माँ। वो इतने भी सक्सेस नहीं हुए। जैसे ही मुंह पे पानी गया जीभ पे और उनकी डेथ हो गई, पैर मुड़ गया और वो मर गए। परमात्मा ने स्त्री को वरदान दिया है कि जब स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो जन्म से पहले ही स्त्री के शरीर में परमात्मा ने उसके भोजन की व्यवस्था की है। एक स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है, उस दूध में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आज तक विज्ञान ने कोई एक ऐसी गोली नहीं बनाई जिसमें उतने पोषक तत्व हों। अब इसमें मिरेकल क्या है, वरदान क्या है? माँ का दूध पानी से भी पतला है, माँ का दूध पानी से भी पतला है। फिर उस बच्चे का शरीर इतना बड़ा कैसे हो जाता है? जब बच्चा पैदा होता है, 2-2.5 किलो का बच्चा है, 5-6 महीने में उसका शरीर 10 से 12 किलो, 13 किलो, 14 किलो का भी हो जाता है। वो फैट कहाँ से आया? इतने पोषक तत्व कि उसी से बच्चा की देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति सब बढ़ रही है। ये परमात्मा का स्त्री को एक मिरेकल, एक वरदान है, एक बड़ा आश्चर्य है। आपको मालूम है पुरुष को ज़्यादा ज़रूरत है स्त्री की, स्त्री को थोड़ा कम ज़रूरत है पुरुष की। क्यों? उसका कारण है ऑरा।
उसका कारण है ऑरा। पुरुष का ऑरा जो होता है चारों तरफ वो आधा होता है। पुरुष बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है बिना किसी स्त्री के। वो स्त्री ज़रूरी नहीं है कि उसकी बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो। वो स्त्री उसकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। जो ऑरा स्त्री का होता है वो थोड़ा कम होता है, मतलब स्त्री को कम ज़रूरत है, पुरुष को ज़्यादा ज़रूरत है, और उसका कारण है ऑरा। एक बार युधिष्ठिर ने ऋषि व्यास से पूछा था, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एक बार युधिष्ठिर ने ऋषि व्यास से पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ऋषि व्यास ने कहा, एक दिन में मानव हजारों लोगों को मरते हुए देखता है और अपने लिए एक दिन में हजारों वर्ष की योजनाएं बनाता है। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कलयुग में चलते चलते युधिष्ठिर को फिर से ऋषि व्यास मिले और उन्होंने पूछा, आज महाराज जी बड़ा धरती पे सब गड़बड़ हो रहा है। आज की स्त्री पुरुष से तुलना कर रही है, जबकि भगवान ने सारे वरदान स्त्री को दिए हैं। ऋषि व्यास बोले, ये तो मैं भी बड़ा आश्चर्य हूँ कि आज की स्त्री पुरुष से तुलना क्यों कर रही है। वरदान तो सारे स्त्री के पास है। चलो हम त्रिलोकीनाथ कृष्ण जी के पास चलते हैं। वो कृष्ण जी के पास गए। कृष्ण जी बोले, तुम मेरे पास कैसे आ गए। मैंने तो अपनी सारी शक्ति राधा को दी हुई है। तुम देखो भक्तों को से मैंने कह रखा है, तुम जहाँ राधे राधे जपोगे मैं चला आऊँगा। वो हम भजन गाते हैं ना, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे। बोले मैंने तो अपने भक्तों को भी कह रखा है। फिर वहाँ से हारे तो रामचंद्र जी के पास गए। सीता मैया वहाँ भोजन बना रही थी। जब उन्होंने ये सुना कि आज की स्त्री पुरुष से तुलना कर रही है, रामचंद्र जी भी थोड़ा सा मुरझा गए। उन्होंने कहा, मैंने तो अपनी सारी ताकत, अपनी जो सीता मैया कहती हैं मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ पहले, फिर कुछ काम करता हूँ। बात कहीं नहीं बनी। सोचने की बात है, जब राम और कृष्ण ने स्त्री को इतना आदर, इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना मान दिया है, तो आज की स्त्री पुरुष से तुलना क्यों कर रही है। आप खाना देखिए, स्त्री एक ही जगह, एक ही किचन है, एक ही परात है, एक ही कढ़ाई है, एक ही भगोनी है, सब चीज़ें एक हैं। जो घर में खाने का सामान आ रहा है, आटा, दाल, चावल, सब एक आ रहा है। क्या कारण है? वो ऐसा क्या कारण है कि जिससे स्त्री का शरीर दिन पे दिन कोमल होता जाता है। उसी खाने को खाकर पुरुष का शरीर कठोर होता जाता है। कई बार छोटे भाई बहन एक ही थाली में खाना खाते हैं, बाद में पत्नी और पति एक ही थाली में खाना खाते हैं, फिर भी शरीर में इतने परिवर्तन क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ऐसी डिज़ाइन किया है, परमात्मा ने अंदर से ऐसे हार्मोन्स डाले हैं जिससे उसी खाने को खाकर स्त्री का शरीर कोमल होता जाता है और पुरुष का शरीर कठोर होता जाता है। परमात्मा ने स्त्री को काम दिया है संगीत का, मधुर, उसमें लय है, उसमें जीवन है। कोई भी जब संगीत सुनता है तो उसमें जीवन रस बहता है। ये काम परमात्मा ने स्त्री को दिया है, पुरुष को मटेरियलिस्टिक काम दिया है। हमारे शरीर में परमात्मा ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। हम देखते हैं, आप एक पिन लीजिए और यहाँ से डालिए, सेंटर पीछे आ जाए, और यहाँ से एक पिन डालिए, नीचे जाए। दो पॉइंट जहाँ मिलेंगे, दोनों पॉइंट जहाँ मिलेंगे बीच में, और यहाँ से जब डालेंगे तो एक सेंटर जहाँ पॉइंट मिलेंगे वहाँ एक ग्लैंड होती है, उसमें एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है। वो सीक्रेशन हमारे पूरे इतने बड़े शरीर में सिर्फ एक बूंद निकलता है पूरे जीवन में। अब वो मालूम है कब निकलता है? जब आप बहुत खुश होते हैं, जब एक पुरुष स्त्री की कल्पना करता है, उसके मीठी यादों में खो जाता है, जब हम बहुत किसी भी कारण बहुत खुश होते हैं, तब वो हार्मोन अपने आप सीक्रेट हो जाता है, और वो एक बूंद हार्मोन से हम बहुत लंबे टाइम तक खुश रहते हैं। परमात्मा ने स्त्री और पुरुष का शरीर जो अलग अलग इतने प्यार से डिज़ाइन किया है, उसका कारण है दोनों में आकर्षण बढ़ा रहे। ये जो आकर्षण है यही जीवन रस है। जिस दिन ये आकर्षण खत्म हो गया, जो स्त्री पुरुष की तरह कपड़े पहन के पुरुष के जैसा दिखाना चाह रही है, जिस दिन पुरुष के जीवन में स्त्री का आकर्षण खत्म हो गया, जीवन का रस खत्म हो जाएगा। और जीवन के रस को बनाए रखने के लिए ही हमें परमात्मा ने हमको दोनों को अलग अलग, सुंदर पर दोनों को अलग अलग डिज़ाइन किया है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए।